स्वामी जी, और यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से जो निरंतर आपकी कोशिश है बीमारियों को दूर भगाने की, लोगों को स्वस्थ करने की, वो रंग ला रही है। अब तो देश ही नहीं, विदेशों में भी लोग योग को इस कदर अपना चुके हैं कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें छोड़ने की ज़रूरत है। वो जीवन शैली का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, खाने की थाली का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। और उसी से हमने कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी। स्वामी जी, हर दिन बटर, चीज़, टमाटो केचप, मेयोनीज, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, भुजिया लोग खाते हैं, कम ज़्यादा लेकिन सेवन हो रहा है। और कनाडा में हुई एक रिसर्च ये बताती है कि इन सारी चीज़ों के ख़तरनाक रिजल्ट सामने आए हैं। ये फूड आइटम्स खाने से दिमाग में सूजन बढ़ रही है, जो हाई बीपी की वजह बन रही है, क्योंकि इन फूड आइटम्स में नमक की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, फ्राइड तो होता ही है। तो स्वामी जी, बीपी हाई ना हो, दिमाग में सूजन ना बढ़े, और अगर बढ़ गई है तो वो कम हो जाए, इसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है? अब ये सारा उपाय मैं बताता हूँ जी। अब देखो, कभी कभी दाल बाटी चूरमा, कभी कभी लड्डू जलेबी, कभी कभी पकवान, रोज कढ़ाई जो चढ़ाई रखते हैं, रोज दो तेल में पूरी पेलते हो, खुद ही पिले जाते हैं। ओहो, बहुत बुरे हालात में पहुंच जाते हैं। रोज बर्गर, पिज़्ज़ा, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब ठीक नहीं है। हाँ, कभी कभी खा लिया तो चलेगा। अभी जिस सुजीना को अपने बच्चे के साथ में दिखा रहा था, 4-5 साल पहले इसने हमको पहली बार वो खिलाया मोमोज। हमने तो मोमो सुना ही था। सच्ची बात है, करीब शायद 55 साल के बाद में हमने खाया होगा। बचपन में तो कहा मोमोज, हम तो बाजरे की रोटी, मक्खन, दूध, दही खा पी करके बड़े हुए। तो अब चाइना में तो मोमोज के अंदर सारे जीव जंतु डाल करके खाते हैं, या शाकाहारी बनाते हैं, मिलेट्स का भी बन जाता है। कभी कभी खा लिया मोमोज, समोसे, पकोड़े, जलेबी, जंक फूड, फास्ट फूड भी उसको बोलते हैं चीटिंग डे। ये मैं तो कहता हूँ 15 दिन में या महीने में एक बार मनाया करो, और उस दिन बस वो चीटिंग वाला ही सामान खाया करो। चीटिंग की ईटिंग करके फिर ऊपर से बर्गर पिज़्ज़ा भी खा लेंगे, फिर जो रूटीन का खाना वो भी खाएंगे ना। तो जिस दिन लड्डू खाना हो, जलेबी खानी हो, उस दिन बाकी का खाना फिर ना खाएं। तो फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, वेट कम करने के लिए। ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ कर के स्थित कोणासन, चक्के आसन। तो ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा, मैं तो थोड़ा और कह रहा हूँ, ज़्यादा अनाज, और उसमें भी गेहूँ चावल ज़्यादा, मिलेट्स, थोड़ा चेंज करो। जीना सीखो, जीवन का सलीका सीखो। आर्ट ऑफ लिविंग है योग। ये योग इनर इंजीनियरिंग है। हमारे सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने इनर इंजीनियरिंग के नाम पर जी, और हमारे श्री श्री रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर, और एक हमारे दूसरे स्वामी जी, उन्होंने योगा इन डेली लाइफ, किसी ने पावर योगा के नाम पर, किसी ने विक्रम योगा के नाम पर, अलग अलग तरह से, किसी ने अयंगर योगा के नाम पर, किसी ने राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अलग अलग। हम तो वैसे मूलतः वैदिक योग के, अष्टांग योग के, और अष्टांग योग में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, क्रिया योग, समाधि योग, साधन योग, श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादश योग सब अंतर्निहित हैं सूत्र रूप में। तो ये अभ्यास कर लेना, और फिर दिमाग पर सूजन आ गई तो क्या करें? पहली बात तो बचना है आपको बुरे आहार से। आहार से हमारा स्ट्रक्चर, विचार से हमारा करेक्टर। मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर, करेक्टर, एलिवेशन, इंटीरियर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हमारा शरीर, हमारी इंद्रिया, हमारा आत्मा, हमारा विजिबल और इनविजिबल, व्यक्त अव्यक्त, मूर्त अमूर्त, सगुण साकार, निर्गुण गुण निराकार, हमारा ही अस्तित्व ऐसा है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपलम गुणागार संसार पारम नतोहम। तो ये व्यक्त अव्यक्त, मूर्त अमूर्त,
नाम रूप स्वरूप शिव शक्ति रूप ये पूरा जीवन जगत है ना, शिव अनाम है, अरूप है, शक्ति के अनेक रूप है और इन सब के बीच में समन्वय यही सोम और अग्नि तत्वों, सोम और अग्नि तत्व का नाम ही शिव शक्ति है। और अग्नि सुमात्मकम इदम जगत, इसी का नाम हठ योग है। आकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, उसी को हम हर दिन साधत है। तो जिनको सूजन आ जाए वो खाली पेट मेमोरी ग्रिड खाने के बाद मेधावटी, मेमोरी ग्रिड के साथ बीपी बढ़ जाए तो मुक्तावटी साथ में ले लेना, ओमेगा। और खाली पेट जो गाय का घी खाते रहेंगे उनके दिमाग में कभी सूजन नहीं आएगा। तो आज से 5 चीज़ें छोड़े, रिफाइंड ऑयल, सफ़ेद तेल, सफ़ेद आटा मैदा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद जहर है ये, इनको छोड़ना है। तो ऐसे अपने पवन मुक्तासन, सेतु बंध तो सभी कर सकते हैं। और एक ये ऐसे, और रिलैक्स होने के लिए ये है मरकट आसन, ये ज़रूर किया करें तो दिमाग में कभी भी सूजन नहीं आएगी। जो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी पिएंगे और शौच आदि से निवृत्त होकर के 1 चम्मच घृतपान, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिलका वर्जिन ऑयल या बादाम रोगन वर्जिन आलमंड ऑयल, ये हमने सबको उपलब्ध कराया है।